days later, Mizbil escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round and the bend of the corridor that led to the bathroom. So 2 दिन बाद मिजबिल का कौन सी एक्टिविटी का वर्णन करते हैं लेखक। मिजबिल अब मन का मालिक हो गया था, वो स्केप कर गया अपने आप, वो घर के वातावरण से अभ्यस्त हो चुका था। Escaped from my bedroom as I entered it, जैसे मैं बेडरूम एंटर किया, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor, मुझे देखते ही भाग गया मिजबिल। और कहाँ चला गया? कॉरिडोर में। और वह कॉरिडोर कहाँ लीड करता था? बाथरूम। और यहाँ साबित हो रहा है, झलक मिल रहा है कि उसकी एफिनिटी थी वाटर के प्रति, बिकॉज इट इज अ सेमी एक्वेटिक एनिमल। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथ टब फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विथ हिज पाउज। बाय द टाइम तक मैं वहाँ पहुँचा, बाथरूम उसके पीछे पीछे, वह बिल्कुल खड़ा होकर के एंड ऑफ द बाथ टब के एक सिरा, जो अंतिम सिरा है, वहाँ पहुँच गया था। फम्बलिंग वर्ड सीखना है। फम्बलिंग मीन्स ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ क्लमसी मैनर। अभी वो सीख ही रहा था, लड़खड़ा भी रहा था, और वो लड़खड़ाते हुए, फम्बलिंग करते हुए क्लमसी मैनर में क्रोमियम टैप विथ हिज पाउज, अपने पाउच से क्रोमियम टैप के नल को खोल दिया। क्रोमियम इज अ metal. Yes, I watched amazed. In less than a minute, he had turned the tap for enough to produce a trickle of water. मैं इस दृश्य को अमेज होकर के, सरप्राइज होकर के देख रहा था। कैसे यह मेरा पेट ऑटर, जो बिल्कुल न्यू था वातावरण में, वो बिल्कुल फास्ट लर्नर के रूप में इवन टैप खोलना जान गया था। For enough to produce a trickle of water, इतना अच्छा से टैप को खोला, इनफ खोला कि पानी आराम से ट्रिकल ड्रॉप कर सके वाटर। आधा नहीं खोला, ट्रिकल करने लगा। ट्रिकल मीन्स फ्लो इन अ स्मॉल स्ट्रीम, धार में बहना, पानी का धार में बहना, उसको ट्रिकल कहते हैं। चिटरिंग वर्ड इस्तेमाल है, चैटरिंग साउंड ऑफ वाटर। क्रोमियम एक मेटल है जो वाइट कलर का होता है। सो मिनटों में उसने टैप को क्या किया? खोल दिया, और पानी का धार बहने लगा टैप से। आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो, कुछ क्षण बाद ही पूरा टैप खोल दिया, और पूरा धार जो है ट्रिकलिंग ऑफ वाटर स्मूथली होने लगा टैप से। कुछ ही देर उपरांत पूरा फुल फ्लो में टैप से पानी आने लगा, यानी वह पूर्ण रूप से टैप खोलने जान गया था। He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasion, he would sometimes screw it up still tighter. ऑथर यहाँ कहते हैं कि वो लकी था, मेरा ऑटर, मेरा पेट, कि टैप को उल्टा नहीं घुमाया, सीधा खोला था सही ढंग से, right way. On later occasion, he would sometimes screw it up still tighter. बाद में ऑथर कहता है कि बाद में कभी मैंने अनुभव किया था कि कभी कभी वो बिल्कुल टाइट स्क्रू कर देता था टैप के नॉब को। चिटरिंग विथ इरिटेशन, जब टाइटर हो जाता था टैप का नॉब तो वो खुलता नहीं था, इस पर वो झल्ला जाता था। कौन? ऑटर। और चिटरिंग साउंड निकालता था, ट्विटरिंग साउंड निकालता था, इरिटेशन में, झल्लाहट में, डिसअपॉइंटमेंट में, निराशा में। क्यों भाई? एट द टैप्स फेलियर टू कोऑपरेट, उसको लगता था कि टैप जो है मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहा है, जबकि टैप को उसने क्या किया था? एक बार उल्टा, राइट वे नहीं किया था, उल्टा घुमा दिया था, टाइट कर दिया था। एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ओपन द क्रोमियम टैप, द नॉब। और जब नहीं खुल रहा था, देन ही वुड बिकम वेरी इरिटेटेड, डिसअपॉइंटेड। Very soon Miz would follow me without a lead and come to me when I called his name. So बहुत जल्द ही ऑथर कहते हैं, मिज मेरे कंपनी का अभ्यस्त हो गया, मेरे संघ का अभ्यस्त हो गया, एक्स्टम्ड हो गया। पूर्णतः रूप से वह बिल्कुल पेट बन चुका था, पालतू जानवर मेरा प्रिय बन चुका था, क्योंकि मेरे आवाज़ देने पर, नाम पुकारने पर, मिजबिल बोलते ही वो मेरे पास आ जाता था, फॉलो करता था मेरे इंस्ट्रक्शन को। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, अधिकतर समय
ऑटर जो है वह अपने आप में मस्त रहता था, प्ले करता था, खेलते रहता था। He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a four-footed soccer player. घंटों शफल करता था। शफलिंग मीन्स ड्रैगिंग, इधर उधर लुढ़काना, घसीटना। घंटों शफल करता था, ड्रैग करता था, घुड़काता था, रोल करता था रबर बॉल को राउंड द रूम लाइक अ 4-footed सॉकर प्लेयर। मानो 4 पैर वाला कोई फुटबॉल प्लेयर हो, वैसे ही बॉल को वो अपने पाँव से लुढ़काता था, रोलिंग करता था। यूजिंग ऑल 4 feet टू ड्रिबल द बॉल, चारों फीट से वो ड्रिबलिंग करता था बॉल को। ड्रिबल मीन्स रिपीटेड हिट्स, बार बार हिट करना, सो दैट बॉल कैन गो अहेड, बॉल कैन मूव फर्दर। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट विथ अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, और कभी कभी तो वह सक्षम हो गया था जोर से मारने में, फ्लिक करने में, फ्रॉम हिज नेक, अपने गर्दन से, जैसे हेड मारता है कोई फुटबॉलर, टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई की तरफ बॉल को उछालता था अपने पाँव से, मानो कोई एक्सपर्ट फुटबॉलर हो। और कभी कभी डिस्टेंस, काफ़ी लंबी दूर बॉल को वह धकेल देता था। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक and juggle with small objects between his palms। लेकिन ऑथर कहते हैं कि रियल मज़ा ऑटर को कब आता है बॉल के साथ, जब वह जगल करता है। जगल मीन्स रोलिंग, घुमाता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पाउंस, अपने पाँव के बीच बॉल को रोल करता है, तब ज़्यादा मज़ा उसको आता है। रियल प्ले उसका ऑटर का वही है। मार्बल्स वेर मिस फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम। टाइम रेफर्स टू एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का साधन क्या था, फेवरेट टॉयज क्या था मिस का क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है। मार्बल्स, शीशा से बना हुआ कंचा, स्मॉल बॉल्स मेड अप ऑफ ग्लास। He would lie on his back rolling 2 or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping one to the floor। वो क्या करता था, पीठ के बल लेट जाता था और बॉल को रोल करता था बिटवीन हिज पाउंस, अपने फ्लैट बेली के ऊपर रख करके, और जब अपने पेट पर रख करके बॉल को रोल करता था डाउन हिज वाइड फ्लैट बेली, अपने चौड़े पेट पर रख करके बॉल को जब वह रोल करता था, वो इतना एक्सपर्ट हो गया था कि नाउ बॉल वुड नॉट ड्रॉप, बॉल जो है फ्लोर पर नहीं गिरता था। सो व्हाट वी सी हियर, मिजबेल was very trained now and he enjoyed his life, and his favorite pastime was playing with marbles and juggling the marbles on his belly। The days passed peacefully at Basra। मेरा समय बसरा में आराम से बीत रहा था, मिजबिल के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। But I dreaded the prospect of transporting Mitch to England। लेकिन मेरे मन में एक भय आया। Dreaded the prospect means great fear of something that would happen in future। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मेरा लाइफ पीसफुल था इन द कंपनी ऑफ मिजबिल एट बसरा, बट मुझे एक भय आया। क्या भय? प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिच टू इंग्लैंड। इस विचार पर भय आया कि मैं ट्रांसपोर्ट कैसे करूंगा मिच को नेटिव प्लेस कैमिसफेरना। ब्रिटिश एयरलाइंस टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। ब्रिटिश एयरलाइंस जो है उसका कायदा है, उसका कानून है, वो एनिमल को कैरी नहीं करता है। सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन। मिच से मुझे इतना प्रेम था कि मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता था, उससे अलग भी नहीं हो सकता था। मैंने क्या किया, एक अनदर एयरलाइन से फ्लाइट बुक किया दैट अलाउज एनिमल टू बी कैरीड, जो एनिमल को अलाउ करता था ट्रैवल करने के लिए फ्लाइट पर। लेकिन वह जो सौदा था उसका थोड़ा महंगा पड़ा, क्योंकि उसे बुक करना पड़ा फ्लाइट पहले पेरिस के लिए ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और फिर बसरा से पेरिस, फिर पेरिस से लंदन। इस प्रकार जर्नी ब्रेक करना पड़ा किसको, ऑथर को। एयरलाइन जो नया बुक किया था वो दैट परमिटेड द एनिमल्स ट्रैवलिंग, वह एयरलाइन इंसिस्टेड, जोड़ दिया
that midge should be packed into a box not more than 18 inches square. 18 by 18 इंचेस स्क्वायर के बॉक्स में आपको क्या करना होगा, उसको पैक करके तब आप ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा कंडीशन रखा, इस पर जोर दिया न्यू एयरलाइंस, दैट अलाउड एनिमल टू ट्रैवल टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और आप अपने पैर के पास उस बॉक्स को रख करके कैरी कर सकते हैं, ऐसा आदेश न्यू एयरलाइंस ने इंस्ट्रक्शन दिया। I had a box made an hour before we started. 1 घंटा पहले अपना जर्नी स्टार्ट करने के पहले ही मैंने एक बॉक्स बनाया। I put Midge into the box so that he would become accustomed to it. Accustomed means familiar. अभ्यस्त हो जाए। मैंने जर्नी की 1 घंटा पहले ही मिज को पैक कर दिया उस बॉक्स में, जिससे कि वह एक्स्टम्ड हो जाए, अभ्यस्त हो जाए, फेमिलियर हो जाए अपने सराउंडिंग से, उस सफोकेटिंग सराउंडिंग से, क्योंकि बॉक्स में ही उसको लेकर के ट्रैवल करने का ऐसा इंस्ट्रक्शन था न्यू एयरलाइंस के द्वारा। I put Midge into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. और मैं जल्दीबाजी में मील के लिए भोजन प्राप्त करने हेतु प्रस्थान कर गया अपने नेक्स्ट रूम में। हरी में क्यों? बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी लेट फॉर द फ्लाइट। टाइम हो चुका था। When I returned, there was an appalling spectacle. There was complete silence. An appalling spectacle फ्रेज का मीनिंग क्या बताए? A shocking scene. There was complete silence from the box. जब मैं लौट कर आया तो देखा कि पूरे बॉक्स में कोई हलचल नहीं था, साइलेंस था, जबकि मिज का प्रकृति था प्लेफुल। मैं दंग रह गया। But from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. Trickle means flow करना। तो मैंने देखा कि एयर होल्स जो मैंने सांस लेने के लिए छोड़ा था उस बॉक्स में मिजविल के लिए, मैंने देखा कि उस एयर होल से ब्लड जो है चू रहा है, ट्रिकल हो रहा है, फ्लो कर रहा है, ड्रिप कर रहा है, और कुछ ब्लड की बूंदे तो ड्राइड भी हो गया था, सूख भी गया था। I whipped off the lock and tore open the lid. Whipped off, quickly took off. मैंने तुरंत उस दशा को देख करके डिसीजन लिया और मैंने तुरंत immediately, quickly मैंने लॉक को हटाया उस बॉक्स का and tore open the lid, और पूरे ढक्कन को मैंने फाड़ दिया। And Midge exhausted and blood spattered, और मैंने देखा मिज का दशा बिल्कुल थका हुआ था वो, and blood spattered. Spattered means बिखर जाना, छलक जाना, स्प्रेड हो जाना। पूरा ब्लड जो है बॉक्स के अंदर स्पैटर्ड था, फैला हुआ था। whimpered. Whimpered is पेनफुल साउंड मेड बाय द वाटर। whimper कर रहा था कौन? वाटर। and caught at my leg, और मेरे पाँव से लिपट गया। when I removed the last of it so that there were no cutting edges left, मैंने उस बॉक्स से एक एक डिजाइन जो कटिंग एजेस था अंदर में उसको हटाया सावधानी पूर्वक। एक भी एज को, कोने को नहीं रहने दिया जिससे वो घायल फिर हो सकता है, जिससे वो अपना नोज को टकरा सकता है। इट वॉज जस्ट 10 minutes until the time of the flight. मात्र 10 मिनट बचा हुआ था until the flight would take off, and the airport was 5 miles distant. So miles is a unit of distance. 5 माइल था मेरे गेस्ट हाउस से एयरपोर्ट। I put the miserable Midge back into the box. मैंने उस दयनीय अवस्था वाले मिज को बॉक्स में वापस रखा। Holding down the lid with my hand, और लिड को मैंने होल्ड किया, पकड़ लिया, उठा लिया। बॉक्स के लिड को पकड़ के मैंने उठा लिया, कैरी किया उसको। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. मैं कार के पीछे बैठ गया, बॉक्स अपने बगल में रखा, और ड्राइवर को मैंने इंस्ट्रक्ट किया that I would miss the flight. So ड्राइवर भी कोऑपरेट किया मुझे, और मेरा कार कैसे मूव कर रहा था बसरा के रोड पर, like a ricocheting bullet. रिकोशेटिंग बुलेट मीन्स हाई वेलोसिटी। जब बुलेट टकराता है किसी सरफेस से और टकरा के वापस आता है और गति उसकी बढ़ जाती है,
यानी तेज गति से कार को चलाया। कौन? एक बुलेट के स्पीड में कार को भगाया। कौन? ड्राइवर।